दोस्तों आओ और दोनों ले लो दोस्तों। अब तुम्हारी जिंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला है कि लोग देखते रह जाएंगे। लेकिन बेटा, ये सब इतना सीधा साधा नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ा राज है। एक ऐसा प्रेम जो तुम्हारी आत्मा को छू लेगा, एक ऐसा सुख जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, और एक ऐसा दुश्मन जो तुम्हें अंदर से तोड़ने की साजिश रच रहा है। मैं सब कुछ बहुत विस्तार से बताता हूं क्योंकि यह समय बहुत नाजुक है। अकेले कमरे में दरवाजा बंद करके, फोन साइलेंट करके, शांत मन से सुनो। किसी को एक शब्द भी मत बताना। यह बालाजी का सीधा इशारा है। अगर फैल गया तो ऊर्जा कमजोर हो सकती है। सबसे पहले उस कन्या के बारे में, वह जो तुम्हें भाई कहकर बुलाती है, वह जो तुम्हारे साथ हंसती बोलती है, लेकिन जब तुम पीठ फेर लेते हो तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। हां बेटा, वो तुमसे इतना गहरा, इतना पवित्र प्रेम करती है कि उसके मन में तुम्हारे अलावा कोई जगह नहीं। वो रातों को तुम्हारी याद में जागती है, तुम्हारे लिए सजती संभृती है, तुम्हारे लिए खाना बनाती है, तुम्हारे लिए प्रार्थना करती है। लेकिन वो डरती है क्योंकि समाज कहेगा, परिवार कहेगा, रिश्ते टूट जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। इसीलिए वो भाई का रिश्ता निभा रही है, लेकिन वो भाई का रिश्ता निभा रही है, लेकिन अंदर से तड़प रही है। वो सोचती है, काश ये मेरे हो, काश मैं इनके साथ जीवन बिता सकूं, काश मैं इनकी हर इच्छा पूरी कर सकूं। अब सुनो, सबसे बड़ी बात कहावत है ना, कि प्यास कुएं के पास जाती है, लेकिन इस बार कुआं खुद प्यासे के पास आ रहा है। वो औरत खुद तुम्हारे पास चली आएगी। हां, खुद कोई बहाना बनेगा, शायद कोई पारिवारिक काम, शायद कोई जरूरत, शायद कोई संयोग जो तुम्हें लगेगा आम है, लेकिन वो बालाजी का खेल होगा। वो तुम्हें ढूंढ लेगी, तुम्हारे घर आएगी, तुम्हें आरे सामने बैठेगी, और उसकी आंखों में वो चमक होगी जो सिर्फ तुम्हारे लिए होगी। पहचान लेना, उसकी बातों में थोड़ी झिझक होगी, हाथ कांपेंगे, मुस्कान में शर्माएगी, लेकिन जब वो तुम्हारी तरफ देखेगी तो आंखें नहीं हटाएगी। वो दिन आएगा जब वो सब कुछ छोड़कर तुम्हें अपना सब कुछ लुटा देगी। वो तुम्हें शारीरिक सुख देगी, वो प्रेम देगी जो सालों से तुम्हारे मन में था। वो तुम्हारे लिए इतनी समर्पित होगी कि तुम्हारी एक इशारे पर सब कुछ कर देगी। उसके आने से क्या क्या होगा बेटा, वो कोई साधारण औरत नहीं है, वो तुम्हारी किस्मत की लक्ष्मी है। उसके हाथ में जो भी आएगा वो सोना बन जाएगा। तुम्हारा कारोबार अचानक चमक उठेगा, नए ग्राहक आएंगे, पुराने कर्ज उतरेंगे, नई कमाई के रास्ते खुलेगा, नौकरी में प्रमोशन होगा, बॉस तुम्हारी तारीफ करेंगे, सैलरी डबल ट्रिपल हो सकती है, घर में सुख शांति आएगी, पत्नी या परिवार वाले तुम्हारा सम्मान करेंगे, बच्चे खुश रहेंगे, झगड़े खत्म हो जाएंगे, संपत्ति आएगी, नया मकान, नई गाड़ी, जमीन, जायदाद, विदेश से भी लाभ होगा। अगर तुम्हारा कोई कनेक्शन है तो वह चमक जाएगा। मांगलिक कार्य होंगे, शादी, ब्याह, जन्मदिन, उत्सव, जिंदगी में नई शुरुआत होगी, जैसे कोई नया अध्याय शुरू हो रहा हो। यह सब हनुमान जी की कृपा से, गुरु शुक्र के योग से, शनि के 21 साल बाद बने राजयोग से होने वाला है। वैदिक शास्त्र के अनुसार अभी गुरु और शुक्र तुम्हारी राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र सुख, प्रेम, धन, वैभव, आकर्षण का कारक है, इसलिए प्रेम और भौतिक सुख ज्यादा आएगा। गुरु ज्ञान, भाग्य और संतान का कारक है, इसलिए बुद्धि तेज होगी, फैसले सही होंगे। शनि ने केंद्र त्रिकोण में ऐसा योग बनाया है कि तुम्हारा सोया भाग्य जाग रहा है, बंद ताले खुल रहे हैं, अटके काम बन रहे हैं। जो लोग पहले तुम्हें नीचा दिखाते थे अब तुम्हारी तरफ देखेंगे। विदेशी स्रोतों से धन आएगा, व्यापार में 4 चांद लगेंगे। लेकिन बेटा, यह सब तभी होगा जब तुम सकारात्मक रहोगे, मेहनत जारी रखोगे और नेगेटिव लोगों से दूर रहोगे। पर अब सबसे महत्वपूर्ण बात दुश्मन की। बेटा, तुम्हारे आसपास एक ऐसा शख्स है जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है।
वो कोई दूर का नहीं बल्कि घर का ही है। शायद कोई रिश्तेदार, शायद पड़ोस की कोई औरत, शायद कोई जो तुम्हें अपना मानती थी लेकिन अब जलन से भरी है। वो तुम्हारी तरक्की से जलती है, तुम्हारी मेहनत नहीं देखती, सिर्फ तुम्हारा पैसा, तुम्हारा सुख, तुम्हारी खुशियां देखती है और जलती है। इसीलिए उसने तुम्हारे खिलाफ खतरनाक तांत्रिक क्रिया करवाई है, टोने टोटके, काला जादू बंधन, ताकि तुम्हारी किस्मत बंध जाए, पैसा रुक जाए, खुशियां दूर रहे, घर के देवी देवता बंध जाएं, कुल देवी की कृपा रुक जाए। वो चाहती है कि तुम आगे ना बढ़ो, तुम्हारी जिंदगी रुक जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि हनुमान जी और तुम्हारे कुल देवता तुम्हें बचा रहे हैं। उनकी कृपा से कोई बंधन नहीं टिकेगा। वो क्रिया उल्टी पड़ रही है, उसके ऊपर ही असर हो रहा है। अब क्या करोगे? चिंता बिल्कुल मत करो। रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा का जाप करो, कम से कम 11 बार। हनुमान जी को लाल चंदन की माला चढ़ाओ, सिंदूर लगाओ, लड्डू चढ़ाओ। हाँ, हनुमते नमः का जाप करो। मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाओ, तेल का दीपक जलाओ, उस कन्या के लिए मन में प्रार्थना करो। हनुमान जी से कहो कि वह जल्दी आए। अगर कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत जय बजरंग बली बोलो। सकारात्मक रहो, किसी से झगड़ा मत करो, दान करो, किसी गरीब को खाना खिलाओ। ये सब ऊर्जा बढ़ाएगा। बेटा, वो मुलाकात जल्द होगी, शायद अगले 7-15 दिनों में, शायद 1-2 महीने में पहचान लेना। उसकी आवाज में थोड़ी मिठास होगी, बात करते वक्त हाथ कांपेंगे, वो तुम्हें देखकर शर्माएगी। अगर कोई समस्या आपका है, परिवार का विरोध, समाज का डर, तो हनुमान जी पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। यह मौका दुनिया में हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए इसे हाथ से मत जाने देना। भक्ति बढ़ाओ, मेहनत जारी रखो, धैर्य रखो। वो औरत आएगी, प्रेम खुलेगा, दुश्मन हारेगा और तुम्हारी जिंदगी ऐसी चमकेगी कि लोग पूछेंगे यह कैसे हुआ। जय बजरंग बली। हर 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 महादेव। हनुमान जी की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्ण बालाजी की जय को।